like the man I was. हेलो दोस्तों, क्या होगा अगर पूरी दुनिया के सभी लोग एक महामारी में मर जाए और मरकर कोई अचानक से जिंदा हो जाए और उसे पता ही ना हो कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो आइए देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक बेहोश आदमी से होती है और जब उसकी आंखें खुलती है तब वह खुद को एक खुली हुई कब्र के अंदर पाता है जहाँ पर ढेर सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं और उसे वहाँ पर एक गन भी मिलती है। तभी वो एक लड़की को देखता है और उसे मदद मांगने की कोशिश करता है और इस पर वह लड़की एक रस्सी को कब्र के अंदर फेंक देती है। इससे वह आदमी कब्र से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर उसे वह लड़की कहीं पर नहीं दिखाई देती और वह आदमी उस लड़की को चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है और वह उस घर के अंदर जाता है जहां उसे 5 और लोग मिलते हैं जिन्हें अपने नाम भी याद नहीं होते। दरअसल इन्हें भी कुछ घंटे पहले ही होश आया होता है। तभी उस घर में उन्हें अपने ID कार्ड मिलते हैं जिससे उन्हें अपना अपना नाम मालूम होता है। वही जो आदमी कब्र से बाहर आया था उसका नाम जॉन और बाकी लोग जिनमें ल्यूकस, नाथन, सरोन, माइकल और एक गूंगी लड़की म्यूट होती है। और फिर यह सभी लोग अपनी पिछली बातों को याद करने की पूरी कोशिश करती है पर इन्हें कुछ भी याद नहीं आता। लेकिन म्यूट को उनके बारे में सब कुछ पता होता है पर गूंगी होने की वजह से वह उन्हें कुछ भी नहीं समझा पाती। इसके बाद सभी लोग मिलकर अपने अतीत के बारे में जानने के लिए निकल जाते हैं कि आखिर वो सब कौन है और यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हजारों लाशें घर के बाहर पड़ी हुई है। वहीं जॉन को उस घर में कैलेंडर मिलता है जिसमें आने वाली 18 तारीख को मार्क किया गया था। जॉन इस बारे में म्यूट से पूछता है लेकिन म्यूट सब कुछ जानते हुए भी उन्हें कुछ नहीं बता पाती। इधर माइकल को घर के अंदर अलमारी में ढेर सारी गन मिलती है। ये देखकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किसने यहाँ पर इतनी सारी गन को रखा होगा। उसी रात अचानक म्यूट घर से बाहर भाग जाती है तो वह सारी दोस्तों से ढूंढने के लिए जाते हैं। इस दौरान जंगल में बहुत सारी लाशें मिलती हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इन लोगों को पेट से बांधकर टॉर्चर करके मारा हो। वो सभी म्यूट को ढूंढते हुए घर में पहुँचते हैं जहाँ म्यूट एक औरत को खाना खिला रही होती है जो कि काफी बीमार होती है। और जब जॉन वहाँ पहुँचता है तो वो औरत कहती है कि उसने उसका इस्तेमाल किया है। इतना बोलकर वह जॉन पर अटैक कर देती है। इस पर जॉन उसे गन मारकर बेहोश कर देता है। इसी दौरान जॉन की नजरें कैमरे पर भी पड़ती है तो उन सभी को बताता है कि उन पर कोई नजर रखे हुए है। वही उसकी बात सुनकर उनको जॉन के ऊपर पूरा शक होने लगता है कि जॉन एक बुरा आदमी है। इस पर वो जॉन पर भरोसा नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर जाकर पता करेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वह सभी जंगल में जाते हैं। म्यूट और माइकल घर पर ही रुकते हैं और आगे उन्हें जंगल में बहुत सारी लाशें मिलती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वहाँ इन्हें पेड़ों में छुपी हुई 2 कारें मिलती है जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। म्यूट और माइकल घर पर अकेले होते हैं। उन्हें जंगल से एक आवाज सुनाई देती है। माइकल म्यूट को घर पर रहने के लिए बोलता है और खुद जंगल में चला जाता है। माइकल को जंगल में एक आदमी तारों के बीच फंसा हुआ दिखता है जो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। माइकल जैसे ही उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है तभी वो आदमी माइकल पर अटैक कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और वहाँ कार में ल्यूकस को उन सभी लोगों की फोटो मिलती है लेकिन उसमें जॉन नहीं होता है। इस पर लोग जॉन से कहते हैं कि तुम हम में से एक नहीं हो। तभी वहाँ पर म्यूट भी आ जाती है जो उन्हें माइकल के पास ले जाती है। जब यह लोग माइकल के पास जाते हैं तो उन्हें माइकल बहुत ही जख्मी हालत में मिलता है और इनके सामने ही माइकल तड़प तड़प कर मर जाता है। म्यूट जोर जोर से रोने लगती है। जॉन और सरोन जब जा रहे होते हैं तब रास्ते में उसे एक बिल्डिंग दिखाई देती है। जब वह बिल्डिंग के पास जाते हैं तो वहाँ की दीवारों पे उन्हें 18 लिखा हुआ दिखाई देता है जिससे वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि 18 तारीख को क्या होने वाला है। और जब दोनों बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी जॉन को एक बच्चा दिखाई देता है जो इन्हें छिपने के लिए बोलता है और जॉन का नाम बोलकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। और जॉन समझ जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग उसे जानते हैं और उससे डरते भी है। वहीं जॉन के कहने पर वह बच्चा दरवाजा नहीं खोलता है तो जॉन काफी गुस्सा हो जाता है। इधर ल्यूकस की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है तो नाथन और म्यूट दोनों उसे संभालते हैं। कुछ देर बाद म्यूट जब ल्यूकस के पास जाती है तब वह देखती है कि ल्यूकस की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है। तभी ल्यूकस म्यूट पर अटैक कर देता है। म्यूट उससे बचने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। ल्यूकस म्यूट को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहाँ उसे इंसानों के दिमाग मिलते हैं जैसे कि उन पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। वही ल्यूकस को वहाँ पर एक स्क्रीन भी मिलती है जिससे कोई उन इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर नजर रखता था। इसके साथ ही उसे कैमरे में वीडियो भी मिलता है जिसमें जॉन उन सब पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। ये देखकर ल्यूकस समझ जाता है कि जॉन एक बुरा आदमी है। वही नाथन को एक घर में वही औरत मिलती है जो अपनी बेटी
की लाश लेकर रो रही थी। वो औरत जब नाथन को देखती है तो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन नाथन उसे किसी तरह पिंजरे में बंद करके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ नाथन को सब कुछ याद आ जाता है कि वह कौन है। तभी जब दूसरी तरफ जॉन और सरोन घर वापस आ रहे होते हैं तभी उन पर कुछ इन्फेक्टेड लोग अटैक कर देते हैं। इस पर जॉन और सरोन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अचानक से वो इन्फेक्टेड लोग रुक जाते हैं और वहीं पर जॉन एक पेड़ पर 2 लाशों को लटका हुआ देखता है, जिससे जॉन समझ जाता है कि यह इन्फेक्टेड लोग डेड बॉडी की स्मेल से दूर रहते हैं। इसके बाद जॉन और सरोन घर पहुँचते हैं तो ल्यूकस जॉन पर गन तान देता है और कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है और सरोन को वही वीडियो दिखाता है, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि जॉन एक बुरा आदमी है और वह उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। इस पर जॉन ल्यूकस को समझाने की कोशिश करता है और उसे गोली मारकर बेहोश कर देता है और वापस उसे एक खुली हुई कब्र में डाल देता है। सरोन, म्यूट और ल्यूकस घर में होते हैं। तभी ल्यूकस म्यूट के पीछे पड़ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी सरोन वहाँ पर गन लेकर आ जाता है। ल्यूकस वहाँ से भाग जाता है और बाद में म्यूट जॉन को उस कब्र से बाहर निकालती है। जॉन अब उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे एक छोटा बच्चा मिला था। जॉन जब वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर छोटा बच्चा तो नहीं मिलता, लेकिन वहाँ उसे 2 इन्फेक्टेड लोग मिलते हैं। वह उनसे पूछने की कोशिश करता है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर वह इन्फेक्टेड औरत उसकी तरफ घूरने लगती है। तभी जॉन की गाड़ी की चाबी नीचे गिर जाती है तो वह औरत उन सभी को उठाकर निकल जाती है और जॉन उसे गोली मार देता है। फिर उसके पेट से चाबी निकाल कर वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो जॉन पर गन तान देती है और उसकी गाड़ी छीनकर वहाँ से भाग जाती है। जॉन उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है पर वह औरत अपनी इन्फेक्टेड बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पर जॉन को एक बॉक्स मिलता है। वह उसे खोलकर देखता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। दरअसल पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया था जिससे इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए सरकार ने जॉन और उसकी टीम सरोन, नाथन, ल्यूकस, म्यूट और माइकल को वहाँ पर भेजा होता है ताकि वो वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बना सके। जॉन एक डॉक्टर था। फिर उसने उस वैक्सीन को पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए एक व्यक्ति को मिलिट्री के पास भेजा था और रास्ते में उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद वह आदमी मर गया और वो वैक्सीन का बॉक्स मिलिट्री तक नहीं पहुंच सका और जॉन के सभी दोस्त इस वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो गए। इसलिए जॉन को ल्यूकस ने उस वीडियो में अकेले एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा था। इसी दौरान जॉन को उस एक्सीडेंट हुई गाड़ी में अपनी और सरोन की फोटो मिलती है, जिससे उसको याद आ जाता है कि नाथन उसकी गर्लफ्रेंड है और सरोन उसकी गर्लफ्रेंड है और नाथन उसका भाई है। तभी ल्यूकस गाड़ी लेकर आ जाता है। वह भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था और वह जॉन पर अटैक कर देता है। जॉन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और जॉन उसके सर पर पत्थर मार देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी नाथन को सब कुछ याद आ जाता है। ये बात बताने के लिए वह सरोन के पास जाता है। सरोन को भी सब कुछ याद आ गया था। अब दोनों बहुत खुश होती हैं और कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं लेकिन नाथन उनको शूट कर देता है और दूसरी तरफ जॉन सच जाने के बाद सरोन के पास आने के लिए निकल पड़ता है और तभी उसको रास्ते में सब कुछ याद आ जाता है कि वह कैसे उस कब्र में गिरा था और एक इन्फेक्टेड लड़की ने एक्सीडेंट के दौरान जॉन को काट लिया था। इसलिए उस लड़की ने उसको मारकर फेंक दिया था और खुद भी वैक्सीन लगाकर उस कब्र में कूद गया था, क्योंकि वैक्सीन लगाने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी और उसके सभी दोस्त इन्फेक्टेड हो गए थे। उसने अपने सभी दोस्तों को वैक्सीन लगाकर कब्र में फेंक दिया था, उनकी भी याददाश्त चली गई थी। फिर हम सरोन और नाथन को देखते हैं, जहाँ पर नाथन बताता है कि मिलिट्री हमें 18 तारीख को रेस्क्यू करने वाली थी और आज 18 तारीख ही होती है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर नाथन बाहर आ जाता है। तभी सरोन जॉन के लिए लेटर लिखती है ताकि जॉन को पता लग सके कि वह कौन है। जब नाथन मिलिट्री वालों के सामने आ जाता है तो मिलिट्री वाले उन्हें इन्फेक्टेड समझकर गोली मार देते हैं। तब यह लोग समझ जाते हैं कि मिलिट्री वाले उन्हें बचाने नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिए आए हैं। तभी जॉन सरोन के पास आ जाता है और उसे गले लगा लेता है और उसे लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। मिलिट्री वाले उनका पीछा करते हैं। तभी एक इन्फेक्टेड औरत सरोन को चाकू मार देती है। सरोन जख्मी हो जाती है और जॉन उस औरत को शूट कर मार डालता है। इसके बाद जॉन सरोन को लेकर कब्र में कूद जाता है और दोनों वैक्सीन लगा लेते हैं। तब सरोन जॉन को एक लेटर देती है और उसे पढ़ने के लिए बोलती है। मिलिट्री वाले सबको मारकर उस कब्र में फेंक देते हैं। म्यूट वहीं पर छुपी हुई होती है, जिससे वह बच जाती है। अब जॉन की आँख खुलती है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है और सरोन मर चुकी थी। तभी म्यूट जॉन के लिए एक रस्सी लेकर आती है। इसके बाद जॉन बाहर निकलता है और उस लेटर को पढ़ता है जो कि सरोन ने दिया था और उस लेटर में लिखा हुआ था कि इस दुनिया में एक वायरस फैला हुआ है जिसकी वैक्सीन बनाने के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया था और उसकी वैक्सीन सिर्फ म्यूट के ब्लड से ही बनाई जा सकती है, इसलिए हमें म्यूट को जिंदा रखकर इस दुनिया को बचाना होगा। फिर वो उस कब्र के पास जाते हैं जहाँ लाखों लोग मरे पड़े थे और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।